आयोग की बीकानेर संभाग की बैठक है। इससे पहले हम अजमेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग दो संभागों की मीटिंग हम कर चुके। वित्त आयोग का काम है कि हम हर तरह के स्टेक होल्डर्स के इसके बारे में चर्चा करना, फील्ड की रिपोर्ट लेना, राज्य में रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, इसके बारे में सब लेना। ये जो स्टेक होल्डर्स के चर्चा का विषय है, उसी नाते से इस संभाग स्तर की बैठक है। कल पंचायत राज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक और परसों नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक, और कलेक्टर्स भी रहेंगे, सीओज भी रहेंगे। फील्ड की इन्फॉर्मेशन कितना हम गया, कैसे यूज़ हुआ, उसमें यूटिलाइजेशन क्या चीज़ रही, आवश्यकताएं क्या हैं, आने वाले समय में वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में उन सब को कैसे मीट आउट करे, इन सब विषयों के ऊपर संवाद रहेगा। मुझे लगता है कि कल के संवाद में काफ़ी अच्छे सुझाव आएंगे। क्या क्या आते हैं इसके बारे में कल कुछ चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी ने मैं इतना कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री एक लीजेंडरी के नाते से उन्होंने अपने विषय को रखा। जो नेता होता है वो आने वाले समय की स्थितियों को देखते हुए अपने लोगों को तैयार करने का काम करता है, और भारत के प्रधानमंत्री ने चाहे कोविड का कालखंड हो तब भी जनता का उनके ऊपर विश्वास था। जब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा नहीं नापें, उन्होंने कहा कि साफी लगाकर निकलें, उन सब चीज़ों की पालना की। इस कारण विश्व में कोविड के कारण सब परेशान थे, भारत में उसकी मार सबसे कम पड़ी। आज के समय में भी विश्व में जो संकट चल रहा है, जो अपने आप को सबसे अधिक विकसित देश, विकासशील देश कहते हैं, वो भी आज उससे बच नहीं पा रहे। भारत अकेला देश है जो कभी 2014 में 13वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज घट करके चौथे स्थान पर आकर खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने आगे विजुलाइज करते हुए अगर ये संकट और चलता है तो भारत के लोगों को उसके लिए तैयार होने के लिए उन्होंने कहा है कि अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करें, जो आवश्यक है उतना ही सोना खरीदें, अन्यथा केवल विनियोग के लिए, केवल इन्वेस्टमेंट के लिए ना लें। तेल को बचा सकते हैं तो उसको बचाने का काम करें। इस प्रकार के प्रयोग करते हैं जिसके कारण से आज हम जो जितना भी हमारी फॉरेन करेंसी है, उस फॉरेन करेंसी को बचा करके जितना रख सकते हो, आने वाले चुनौतियों के लिए भारत तैयार होने का। देश के अंदर नीट वाला एग्जाम जो हुआ है, वैसे उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई करी। राजस्थान से सबसे ज्यादा तुरंत केंद्र में खुद प्रधानमंत्री जी, उनका ऑफिस इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। बहुत गंभीर विषय को उन्होंने माना है, लेते हुए तुरंत सीबीआई को जांच दी है। इस विषय के ऊपर केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम होने नहीं देंगे, और किसी ने अगर इस प्रकार के प्रयास किए जो युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात करने वाले होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, और कानून सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करें। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है भारत, जिस प्रकार से निश्चित नहीं बदल रहा। पूरे आंकड़े 14 से लेकर के 14 के आंकड़े और आज के निकाल लीजिए। चाहे गोल्ड रिजर्व का मामला हो, 14 में कितना था, आज कितना है। फॉरेन रिजर्व पहले कितना था, आज कितना है। हमारे एक्सपोर्ट की स्थिति क्या थी, आज क्या स्थिति है। हमारे पास पहले कितना ऐसा लोन था जो हमें चुकाना था, आज लगातार हम उसको कम करते जा रहे हैं। ये सारी स्थितियां, और जो बताता है, मैंने कहा 14 दुनिया में, भारत 14 में 13वें स्थान पर बड़ी आर्थिक व्यवस्था के नाते था, आज चौथे स्थान पर खड़ा हुआ, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा है। ये सब इंगित करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल आर्थिक प्रबंधन, विश्व की नीति, भारत के उद्योग संतुलन को सुधारने का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस को देखना, इन सब के कारण से हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत भी हुए हैं। आने वाले भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारत इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लंबे समय से मांग थी। वहाँ जो अराजकता का वातावरण था, कानून व्यवस्था थी नहीं, घुसपैठ खुली हुई थी, और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से पूरे बंगाल को एक तरह से मैं कह सकता हूँ जंगल राज में कन्वर्ट किया। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, विकास ठप था। सबकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी आए, एक राष्ट्रवाद का बिगुल बने। आज़ादी के बाद ये दूसरी आज़ादी बंगाल के लोगों ने महसूस की है। अब वहाँ पर कानून व्यवस्था भी नियंत्रण की बात होगी, विकास भी होगी, युवाओं के सपने भी होंगे, उद्योग भी आएंगे, केंद्र की योजनाएं पहुँचेंगी। और भारत जो बंगाल, कभी लोग कहते थे कि बंगाल थिंक्स एंड द कंट्री फॉलोज, उस सिद्धांत के ऊपर फिर एक बार भगवान बंगाल अपनी उसी कल्चरल विरासत को, शैक्षणिक विरासत को, धार्मिक विरासत को पुनः एक बार पुनर्जीवित करके भारत में एक प्रमुख स्थान पर आकर खड़ा होगा। आपको
राम साहब